जल्द अमन मुआहिदा न हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के मफाद में है कि वो मुआहदे तक पहुंचे। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश के पैगामात मौसूल हुए हैं, ताहम वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक तेहरान पहुँच गए। ईरानी मंसब इस्कंदर मोमनी ने इस्तकबाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा और अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। मुलाकात में सरहदी तिजारत और अशिया के तबादले को आसान बनाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दोनों ममालिक इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान का सबर हमेशा बरकरार नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद बकबर का खलीजी ममालिक को पैगाम कहा। ईरान ने बरसों उन ममालिक को बरादर समझा, लेकिन उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी को दाव पर लगाकर अपनी सरजमीन और वसाइल ईरान और फ़लस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दिए। हालिया जंग के दौरान सैंडकॉम के ज़ेरे इस्तेमाल अड्डों के खिलाफ ईरान ने अपने रद्द अमल में तहम्मुल का मुजाहिरा किया, ताहम यह तहम्मुल हमेशा जारी नहीं रहेगा। ईरान आइंदा ज़्यादा सख्त रद्द अमल दे सकता है। ईरान मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। डिप्टी सुपरवाइजर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन हामिद यारी कहते हैं जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स की असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। मकसद जंग के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात फराहम करना था। मंगल से कैपिटल मार्केट के तमाम शोबों की मुकम्मल बहाली देखेंगे। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस मैकेनिज़्म से ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ फ़ायदा उठाएंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरानी टीवी के मुताबिक यूरोपीय ममालिक अपना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त की इजाज़त लेने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी और ईरानी सुदूर सोशल मीडिया पर इन एक्शन। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान में मौजूद 4500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, सुर्रों का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये इस धरती पर है जो 4500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है जिसे उखाड़ना नहीं जा सकता। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ये तूफान से पहले का सुकून था। तस्वीर बज़ाहिर मस्नूई ज़हानत के ज़रिए तैयार की गई मालूम होती है। तस्वीर में सदर ट्रंप को कैमरे की जानिब उंगली उठाए देखा जा सकता है। अमेरिकी सदर के इर्द गिर्द तूफ़ानी समंदर में जंगी बहरी जहाज़ मौजूद हैं। कई जहाज़ों पर ईरानी परचम भी लहराते हुए दिखाए गए हैं। पसंद की शादी करने पर पूरे गांव को सदा। ठुल के गांव गाजी खान में लड़की वालों ने लड़के की बरादरी के गांव को और घर वालों को आग लगा दी। चन्ना बरादरी की सिदरा ने बड़ू बरादरी के मोहम्मद हसन से पसंद की शादी की। बड़ू बरादरी के लोग घर खाली करके फरार हो गए। सैकड़ों मुसल्लह अफराद ने दर्जनों घरों को नजर आतिश कर दिया। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। नो बेहाता जोड़े की आला हुकाम से मदद की अपील। कहा, हमारी जान को ख़तरा है, हमने अदालत में पसंद की शादी की। लड़की ने कहा है कि कमसन नहीं, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। घर से सिर्फ एक सूट में निकली, कोई चीज़ नहीं उठाई। चन्ना बरादरी के 32 अफराद पर घरों को आग लगाने का मुकदमा दर्ज है। दहशत गर्दी की दफात शामिल 5 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस
कमिश्नर और DIG लड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा कि किसी को आवाम के जान माल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अनमोल पिंकी से कौन कौन कोकेन खरीदता रहा, घेरा तंग। मुनशियात से 300 खरीदारों की निशानदही। कराची पुलिस ने गवाह बनाने का फैसला कर लिया। कोकेन क्वीन से 5 पुलिस अफसरान और एहलकारों के राब्तों का इंकशाफ हुआ है। 500 कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुनशियात डीलर का मोबाइल फ़ोन फरांसिक के लिए भिजवा दिया गया। ऑडियो वॉइस नोट का भी फरांसिक कराने का फैसला। मुलजिमा के खिलाफ अब तक 21 केसेस सामने आए। 6 बैंक अकाउंट्स की स्क्रूटनी जारी है। ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए आने वाली रकम का तखमीना अब तक नहीं लगाया जा सका। शहर कैद के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 7 अफराद ज़ेर हिरासत। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के ड्यूटी मजिस्ट्रेट सेंट्रल ने SIU में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। SIU ने जिला वस्ती से पिंकी के राइडर को गिरफ्तार किया था। अनमोल और पिंकी मुकदमे में मफरूर थी। अदालत ने रिमांड से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि मुलजिमा ने पुलिस तशद्दुद की शिकायत की। मुलजिमा के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। मुलजिमा की खातून मेडिकल ऑफिसर से जांच कराई जाए। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल का मुकदमा। अनमोल पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिमा मुल्क भर में फैले मनशियात के नेटवर्क चला रही है। जांबाज शख्स मुलजिमा के ब्रांड के मनशियात की वजह से जान से गया। अदालत ने कहा है कि मुलजिमा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दफात संगीन नौयत की हैं। मुनसफाना नतीजे तक पहुँचने के लिए मज़ीद तफ्तीश ज़रूरी है। गार्डन, गुजरी, दरकशाह और सचिल थाने में दर्ज 14 मुकदमात में पिंकी को जुडिशियल कर दिया गया। अनमोल पिंकी को 16 मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया। हम तो डूबे हैं सनम, सबको ले डूबेंगे। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी ने इरादे बता दिए। कराची की अदालत में पेशी पर शोर शराबा। कहा कि मुझे लाहौर से गिरफ्तार करके यहाँ लाए, झूठे मुकदमात बनाए। मुलजिमा ने अदालत में भी कहा उसे वैन में लाहौर से लेकर आए। मुलजिमा के वकील ने कहा है कि अनमोल को 22 दिन से मुख्तलिफ मुकामात पर लेकर जाया जा रहा है। फ़लस्तीनी भाई बहन नकबा की 78वीं पुरसोज बरसी मना रहे हैं। फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम और मसाइब को याद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इरादा करता है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी जुल्म, कब्ज़े, तशद्दुद का फौरी खात्मा किया जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा करता है। स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती और इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। कातालोनिया में नकबा की 78वीं बरसी पर रैलियां। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। मुजाहिरीन की इसराइली हमलों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तारागोना में शुरका ने बर्तन बजाकर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन का फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। हकीकी अमन के लिए इसराइल की इश्तिआल अंगेजियों को रोकना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा इसराइल चाहता है कि जंग पूरे खित्ते में फैल जाए। खित्ते में बेयकीनी और खौफ की फ़ज़ा मज़ीद गहरी हो जाए। खित्ते में मुस्तक़िल इस्तेहकाम के लिए सबको अपने मफादात एक तरफ रखना होंगे। खित्ते के ममालिक को अपने शहरियों के हकूक़ का दिफा करना चाहिए। ट्रंप को दौरा चीन के बाद ईरान से मुतालिक अहम फैसलों के लिए दबाव का सामना। ईरान पर नए हमलों का इम्कान। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ फिर से हमलों पर गौर कर रहे हैं। सफारती कोशिशों से कोई बड़ी पेशरफ्त हासिल नहीं हो सकी। ईरान के जोहरी प्रोग्राम और अबना हरमस की सूरत हाल के बायस खित्ते में कशीदगी बरकरार है। फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी जजीरा खारिज समेत अहम तनसीबात पर कब्ज़े का ऑप्शन भी ज़ेर गौर और ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीबात मलिया मेट करने की भी तजवीज़। अमरीकी फ़ौजी हुकाम ने नई हिकमत अमली को पेचीदा मिशन करार दे दिया। इसराइल का गजा के इलाके रिमल में इमारत पर फ़ज़ाई हमला।
حماس کے سینئر کمانڈر عز الدین الحداد اہلیہ اور بیٹی سمیت شہید فلسطین کی مزاحمتی تنظیم نے بھی تصدیق کر دی۔ عز الدین الحداد القسام بریگیڈز کے سربراہ تھے۔ انہیں 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے منصوبہ سازوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی میں توسیع کے باوجود سیخونی فورسز کے حملے، جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، فضائی حملے میں 3 امدادی کارکن جاں بحق، حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملہ۔ روسی صدر 19 سے 20 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ روسی صدارتی آفس کریملن کے مطابق پیوٹن چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران اور یوکرین جنگ سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور UAE صدر محمد بن زاید ال نہیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ اور ایران کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، دونوں ملکوں کے درمیان رابطے فعال رکھنے پر اتفاق۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس لاہور، کوئٹہ، پشاور میں طلب۔ آج ذوالحج کا چاند نظر آنے کی صورت میں عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ ہوگی۔ چاند نہ نظر آنے کی صورت میں عید 28 مئی بروز جمعرات ہوگی۔ کراچی میں ڈیفنس خیبان بخاری CVU کے قریب تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی کی کارگو ٹکر۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 2 نوجوان زخمی۔ 2 روز قبل ہونے والے واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ حادثے کے بعد ڈبل کیبن سوار گاڑی سمیت فرار ہو گیا۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ درخشاں میں درج کر لیا گیا، ملزم کی تلاش جاری۔